नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से, और आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो यहाँ पे आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बच्चों के टिफ़िन बनाने से। सुबह का नाश्ता मतलब सब्जी वगैरह मैंने बना ली थी आटा वगैरह लगा करके, और बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने लग गई थी। और हर्ष चला गया था स्कूल, और यह अर्पिता के लिए बाद में जैसे मैं बनाती हूँ तो उसके लिए भी रोटियाँ बना दी थी। और अर्पिता नहाने से पहले ही नाश्ता कर ली थी, और इस टाइम पे अर्पिता हो रही थी रेडी। और फिर उसके बाद मैं अपना करने लग गई थी साफ़ सफाई का काम। आज मेरे बोलने में, या फिर वैसे ना काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक शब्द को ना मैं 2-3 बार बोल जाती हूँ। काफ़ी बार मैंने भी नोटिस किया है, और एक कॉमेडी सा क्या बोलते हैं वो, एक कमेंट भी आया था कि इस व्लॉग में ये शब्द कितनी बार बोला गया है। पता नहीं मेरे से होता है कि एक शब्द को मैं बार बार बोल देती हूँ। तो और आज ना मेरे को ना खांसी, आज से ही नहीं 2-3 दिन हो गए, खांसी जुकाम ये सब होते हुए, तो आवाज़ में थोड़ा आपको चेंज लग सकता है, क्योंकि जुकाम होता है ना तो आवाज़ में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पे लगा ली है मैंने अंदर से लेकर बाहर तक झाड़ू। और नाश्ता करने के बाद अर्पिता हो गई थी तैयार, और अर्पिता गई थी बाहर तक ही गई थी, तो उसे पता चला कि आज की छुट्टी है। मैसेज आया था छुट्टी का, लेकिन मैंने चेक नहीं किया था। रात को व्हाट्सएप पे मैसेज आके रखा था, बाद में जब पता चला तो चेक किया। बारिश की वजह से आज छुट्टी है। कल हर्ष की छुट्टी थी और आज अर्पिता की छुट्टी है। जैसा आप सभी को पता है कि बारिश आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, इसी वजह से बच्चों की छुट्टियां भी पड़ रही हैं बीच बीच में। तो जैसा बताया कि अर्पिता आ गई थी वापस, और आज फिर मैंने सोचा अर्पिता है तो आज थोड़ा सा रूम को नया लुक दिया जाए। रूम को नया लुक देने की एक वजह भी है, 2 वजह हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे ना स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाता है। ये बेड बीच में डला हुआ है, और इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर है पंखा। गर्मियों में ये बेड यहीं पर ही सेट होता है, कोने में सेट नहीं होता है, क्योंकि हवा नहीं जाती है पंखे के। तो अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो सोचा मौसम के अनुसार थोड़ा चेंज करते हैं। वैसे हर सर्दियों में मैं ज़्यादातर करती हूँ, सर्दियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो बेड को कोने में लगा देती हूँ, इससे काफ़ी जगह बच जाती है। और दूसरा थोड़ा रूम में बदलाव हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। ड्रेसिंग को कर दिया था दोनों माँ बेटी ने मिल कर के साइड, और यहाँ से लगा लेंगे झाड़ू। कितनी भी साफ़ सफाई कर लें, लेकिन कोई भी चीज़ होती है जैसे बेड हो, ड्रेसिंग हो, तो उसके जो टाइल्स वगैरह होती है उनके ऊपर कचरा थोड़ा थोड़ा करके जमा हो जाता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं डिस्कस कि किस तरीके से बेड को हम कोने में पहुँचाए, इसका सामान निकाल ले, या फिर ऐसे ही इसको ट्राई करें कि ये चला जाए अपनी जगह पे। तो सामान हमने निकाला नहीं था, इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ गई थी। सामान अंदर बेड में वही है, कपड़े वगैरह। तो हो तो मुसीबत रही थी, कमर में भी दर्द होने लगा था, लेकिन हमने सोचा कि हम शायद कर देंगे और हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे धक्का मार मार के हमने बेड को एक साइड से तो लगा ही दिया था, ऑलमोस्ट कोने में। माँ बेटी ने कॉमेडी करते करते और हंसते हंसते तो एक साइड से हो गया था, तो दूसरी साइड से भी हमने दोनों ने धकेल करके बेड को लगा दिया था, और उसको पहुंचा दिया था कोने में उसकी सही जगह पर। यहाँ पे माँ बेटी थक गए थे दोनों ही, मेरी भी कमर में दर्द होने लग गया था। एक बार तो अर्पिता को बोला था कि खाली कर लेते हैं, लेकिन अर्पिता मानी नहीं। तो पीछे जाके देखा तो थोड़ा गैप था, तो उसको भी ठीक कर दिया। अब अच्छे से सेट हो गया है बेड, और इस छोटे से बदलाव से मेरे बेडरूम को नया लुक मिलने वाला है, बिल्कुल अलग। तो यहाँ पे पानी पी लिया था दोनों ने, प्यास लग गई थी मेहनत करते करते, तो दोनों माँ बेटी ने बैठ करके पानी पी लिया था। और फिर जो वो होता है सोफे के जो साइड में मैं टेबल लगाती हूँ, तो उसको भी इसकी जगह पर लाना ज़रूरी था, क्योंकि वो इसके साथ में ही सेट होता है। इसका लुक ही तभी आता है अच्छे से तो जब ये बेड के साइड में लगाया जाता है। तो जैसे बेड के नीचे से भी कचरा निकला है, जैसा मैंने बताया ना,
थोड़ा बहुत कचरा निकलता ही है। तो दीवार पर भी झाड़ू मार दी थी अच्छे से। वैसे तो मैंने झाड़ू पहले ही लगा ली थी क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि आज कुछ ऐसा चेंज हम करने वाले हैं। यहाँ पे आ गई थी टीटू, और टीटू लेके आई है घर, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी, और झाड़ू लगाने के बाद एक बार फिर से रूम में पोछा लगा दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि कितनी जगह यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मिली है, और रूम बड़ा बड़ा भी नज़र आ रहा है। अब ये होगा कि देखो इस साइड में भी बहुत जगह मिल गई है। पहले बीच में बेड डला हुआ था ना, तो ज़्यादा जगह मिलती नहीं थी, और यहाँ पे बेड के साइड में दोनों जगह पे काफ़ी जगह निकल गई है। और यहाँ पे अब आराम से नीचे बैठकर बच्चे खाना भी खा सकते हैं और टीवी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टीटू है, मेरे देवर की लड़की है। तो इसके पापा दुबई से आए हैं, 2-3 दिन हुए हैं, तो इसके लिए खेल खिलौने लेके आए थे। तो ये सब इसका सामान है जो इसको जोड़ करके बनाना है घर जैसा। इस डब्बे पर घर दिखाया हुआ है इस तरीके से। तो अर्पिता और टीटू लग गई थी दोनों बनाने से, लेकिन अर्पिता बीच में ही हार मान गई थी, बोली कि नहीं बनेगा, बहुत मेहनत का काम है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अर्पिता ने छोड़ दिया था, और टीटू कंटिन्यू लगी हुई थी बनाने से, और बोल भी रही थी कि ताई मैं बना के रहूँगी, प्रॉमिस करती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तू बना ले। तो वो बना रही थी, ये दोनों मतलब इन कामों में लग रही थी, और मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा करके आ गई थी, और बारिश भी अभी जैसा कहें तो बारिश तो डेली ही आ रखी है, और शायद इस टाइम पर शायद बारिश रुकी हुई है, ज़्यादा नहीं है। तो धूप भी निकल जाती है एकदम से, और फिर एकदम से स्टार्ट भी हो जाती है। बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपना, जैसे मैं नहा धो करके हो गई थी तैयार, और एक बार मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत देख लेती हूँ कि टीटू किस तरीके से बना रही है। वैसे ऐसे ऐसे काम करने में मुझे भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इस टाइम मुझे थोड़ा टाइम काम था और टाइम भी थोड़ा कम था। तो एक बार उसको देखने के बाद, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी और तुलसा जी में जल भी चढ़ाना था, और बाकी काम अभी मेरे पड़े हुए थे, इसलिए थोड़ा बहुत टीटू को देखने के बाद में कि कैसे बना रही है, और मैं चली गई थी अपने काम पर। नीचे जाकर के पूजा की, और पूजा करने के बाद तुलसा जी में जल चढ़ाया। इस टाइम पर मौसम ऐसा नज़र आ रहा है जैसे साफ़ है, लेकिन थोड़ी ही देर में बारिश आना शुरू हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि थोड़ी बहुत धूप भी निकली हुई थी। अगर कहें मतलब हल्की फुल्की धूप यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, वैसे हल्की हल्की धूप थी इस टाइम पर। और कपड़े मैंने धो लिए थे, तो कपड़ों को भी उनकी जगह पर सुखा दिया था। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बाद में आप भूल जाते हैं लाइक करना। जैसा बताया हल्की फुल्की धूप थोड़ी बहुत निकल रही है, तो जैसे ये टंकी को कल धोया था, तो तब तक धूप नहीं लगती है ना, धूप में नहीं सूखती है, तो अच्छे से मतलब बर्तन में से महक जाती नहीं है, तो मैंने रख दिया था धूप में। और उसके बाद में मौसम को देखते हुए, और जैसा बताया खांसी जुकाम सब होके रखा है, तो बना ली थी चाय, और अर्पिता ने टीटू से मंगा लिए थे रस। तो यहाँ पर तीनों बैठ करके पीने लगे थे चाय, बातें करते हुए। और इसके बाद में फिर मुझे बनाना था दोपहर का खाना। सोच ही रही थी कि क्या बनाऊं, फिर अर्पिता बोली कि आज दोपहर में दाल चावल बना लो, ज़्यादातर दोपहर में दाल चावल बच्चे खाते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है दाल चावल ही बना लेंगे। और फिर इसके बाद में हर्ष भी आ गया था। मैं अपना दाल चावल बना ली थी, और फिर हर्ष आ गया था, और हर्ष का रिएक्शन कुछ ऐसा था, आकर चौंक गया था। घर में अगर छोटा मोटा कुछ भी बदलाव करते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। बैग भी नहीं निकाल रहा था, और पहले बेड पर लेट कर ऐसे देख रहा था, पता नहीं कितने दिनों में इस बेड पर लेटा है कि ऐसे इस तरीके से अब हम आराम से टीवी देख सकते हैं सीधे लेट करके। तो ये बहुत ज़्यादा शरारती है, इसकी हरकतों पे आप ध्यान ना दें। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि बैग को लेकर ही लेट गया, ये ऐसा ही है, शैतान है बहुत ज़्यादा। दाल चावल मैंने बीच में ही बना लिए थे, और उसके बाद में फिर हम तीनों रूम में ही बैठे हुए थे, तब हर्ष आया था तब। तो अभी यहाँ पे मैंने डाल लिए थे दाल चावल, मेरे लिए और अर्पिता के लिए एक ही प्लेट में डाल लिए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, और छोटी सी प्लेट में डाल लिए थे टीटू के लिए और हर्ष के लिए। तो अर्पिता उन दोनों के लिए लेकर के चली। हाँ कारीगर साहब, तो देखो भाई, इसने मान ली थी हार इसने हार मान ली थी कि नहीं बनेगा, और ये छोटी सी बच्ची जो डटी रही और लगातार मेहनत करती रही, तो इसकी हार नहीं हुई। और ये बोली भी थी ताई मैं बना के छोड़ दूंगी, प्रॉमिस।
है ना टीटू। और इसने बना दिया। तो भाई देखो, आपको कराते हैं घर में एंट्री। दिखा हर्ष, वो टीटू पहले वो दिखा गट्ठा। तो ऐसा है ये घर, देख सकते हैं आप। और टीटू ने बनाया है, ये देखिए। ये है ड्रीम गार्डन। और फिर हाय टीटू, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सपना का घर हो, है ना, सपनों का घर टीटू। ये देखिए भाई, वाह कितना सुंदर लग रहा है यार सच में। ये देखिए किचन। हाँ अच्छा, ये है बाथरूम, ये है। और ये वॉश बेसिन, ठीक है। ये किचन और ड्राइंग एरिया। अच्छा, बेडरूम, ये है बेडरूम। इसमें ये लैंप पड़ गया भाई, लैंप ठीक करो। तो ये है इसमें बेड, ये लैंप साइड, ये सोफा। और ये यहाँ है घर की मालिक। और टीटू गिर गई, टीटू को उठाओ। ये टीटू है और ये टीटू की फ्रेंड है, जो कि ऊपर से देख रही है नीचे बालकनी में झांकते हुए। और ये है, क्या बोलते हैं इसको, ऊपर टेरिस है, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। कपड़े सुखाने की जगह है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ घर है। डॉगी भी है। तो घर का लुक है कुछ ऐसा। टीटू ने बहुत मेहनत की है। कितने घंटे लग गए भाई, काफी देर होगी, बच्ची ही तो है, बेचारी ने बनाया है। ये देखिए, वाह सचमुच का ऐसा घर हो तो मजा आ जाए ना। क्या दिखानी थी, क्या चीज दिखानी थी। और ये क्यूट सा पपी, ये मेन्यू कार्ड, इसमें क्या क्या है देख लेते हैं भाई। चॉकलेट, वेल डन टीटू, वेल डन। तूने दिखा दिया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सफलता जरूर मिलती है, समय लगता है ना। जब दिल से मेहनत करता है उसकी सफल पूरी होती है। वेरी गुड। जैसा बताया कि बारिश कभी भी एंट्री कर देती है। तो कपड़े जैसे सुबह में सुखाए थे, तब हल्की हल्की ऐसा लग रहा था जैसे धूप निकलेगी, लेकिन धूप अपनी जगह पर चली गई थी वापस और बारिश फिर से आ गई थी। तो कपड़े थे उनको उतार लिया था। और अभी टाइम था तो मैंने सोचा एक साड़ी है उसमें फाल लगा लेती हूँ। साड़ी देख करके आप बोलेंगे कि ये साड़ी तो मैंने पहन ली है एक बार। हाँ, मैंने ये साड़ी एक बार पहन ली है। मैंने एक बार ऐसे ही पहन ली थी बिना फाल के ही। तो फाल के मैंने लगा ली थी, मतलब कर ली थी प्रेस। और प्रेस करने के बाद जो नीचे की फाल जो होती है उसे लगा लिया था मशीन से। नीचे की जो फाल है ज़्यादातर उसे मशीन से ही लगाते हैं। और आप देख सकते हैं बारिश अपनी जगह पर कंटिन्यू बनी हुई है। और मैं बैठ गई थी यहाँ पर बाहर। जैसा बताया, कल भी शायद बताया था कि बारिश भले ही हो रही है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। पता नहीं कैसा सीन हो रखा है, शायद मतलब तबीयत भी ख़राब होकर रखी है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बाहर ठंडक में बैठी थी। तो फाल मेरी ऑलमोस्ट आधी लग चुकी थी हाथ से। तभी रसोई में से खुशबू आ रखी थी, तो मैं सोची जाकर एक बार देखती हूँ। रसोई का जो हाल है उसे आप अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। और ये बना करके लाई है, बेसन को भूना है घी में और उसमें शक्कर ऐड की है। इसने ट्राई किया था शायद लड्डू बनाने के लिए, तो घी इसमें ज़्यादा ऐड कर दी, तो लड्डू तो नहीं बने लेकिन टेस्ट अच्छा था, बेसन का हलवा जैसा बन गया था। तो यहाँ पे टेस्ट कर रही थी, टेस्ट जैसा बताया बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी फाल बस लास्ट में अभी इस टाइम पर बची हुई है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। अगर अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मन में कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।